जय बद्र विशाल। सज्जनों, स्वागत है आप सभी का योगिनी एकादशी व्रत कथा में। तो सज्जनों, इस बार योगिनी एकादशी व्रत 10 जुलाई 2026 शुक्रवार को है। इस एकादशी के देवता श्री हरि विष्णु हैं। व्रत कथा हेममाली गंधर्व की कथा है। पद्म पुराण के अनुसार जानते हैं पूजन विधि के विषय में। प्रातः काल स्नान कर व्रत का संकल्प लें। भगवान श्री विष्णु का पंचामृत से अभिषेक करें। पीले फूल, तुलसी दल, धूप दीप एवं नैवेद्य अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें। योगिनी एकादशी व्रत कथा का श्रवण अथवा पाठ करें। रात्रि में हरिनाम संकीर्तन एवं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। क्या दान करना चाहिए? अन्नदान, वस्त्रदान, फल एवं दक्षिणा, छाता, जलपात्र तथा गौ सेवा अपने सामर्थ्य के अनुसार करें। जानते हैं पारण का समय 11 जुलाई 2026 शनिवार को हरिवासर समाप्ति के बाद पारण करें। सामान्य रूप से देखा जाए तो पारण का समय लगभग दोपहर के 1:55 बजे से शाम काल 4:39 बजे तक है। स्थान के अनुसार कुछ मिनटों का अंतर भी हो सकता है। तो शुरू करते हैं योगिनी एकादशी व्रत कथा को, जो कि पद्म पुराण के अनुसार है। प्राचीन समय में कुबेर अलकापुरी के राजा थे। वे भगवान शिव के परम भक्त थे। उनकी सेवा में हेममाली नाम का एक गंधर्व पुष्प लाने का कार्य किया करता। उसकी पत्नी का नाम था विशालाक्षी, जो कि अत्यंत सुंदर थी और हेममाली उससे अत्यधिक प्रेम किया करता। एक दिन की बात है, हेममाली भगवान शिव की पूजा के लिए मान सरोवर से पुष्प लाने गया, लेकिन पत्नी के प्रेम में इतना मगन हो गया कि समय पर पुष्प लेकर नहीं पहुंचा। भगवान शिव की पूजा में विलंब हो गया। जब कुबेर को इसका कारण पता चला तो अत्यंत क्रोधित हुए और बोले, तुमने भगवान शिव की सेवा में लापरवाही की है, इसलिए तुम कुष्ठ रोग से पीड़ित होकर पृथ्वी पर दुख भोगोगे। कुबेर के श्राप से हेममाली तुरंत कुष्ठ रोग से ग्रसित होकर पृथ्वी पर आ गया। वह जंगलों में भटकता रहा और अनेक प्रकार के कष्ट सहने लगा। एक दिन की बात है, उसकी भेंट महर्षि मार्कंडेय जी से हुई। हेममाली ने अपने दुख का कारण बताया और उनसे मुक्ति का उपाय पूछा। ऋषि मार्कंडेय ने कहा, यदि तुम आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का श्रद्धा पूर्वक व्रत करोगे, तो भगवान विष्णु की पूजा करोगे और नियम पूर्वक पालन करोगे, तो तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। हेममाली ने ऋषि की आज्ञा का पालन किया। उसने पूर्ण श्रद्धा से योगिनी एकादशी का व्रत किया, भगवान विष्णु की आराधना की और द्वादशी को विधि पूर्वक पालन किया। व्रत के प्रभाव से उसका कुष्ठ रोग तो समाप्त हो गया। वह पुनः सुंदर एवं तेजस्वी हो गया और अपनी पत्नी के साथ सुख पूर्वक रहने लगा। अंततः उसे भगवान विष्णु का दिव्य धाम प्राप्त हुआ। इस कथा से हमें संदेश मिलता है कि भगवान की सेवा और कर्तव्य में कभी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। एकादशी व्रत श्रद्धा और नियम पूर्वक करने से पापों का नाश होता है। योगिनी एकादशी का व्रत रोग, काष्ठ और पापों से मुक्ति प्रदान करने वाला माना गया है। भगवान विष्णु की भक्ति से जीवन में सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से योगिनी व्रत कथा समाप्त होती है। बोले नारायण भगवान की जय। एकादशी मैया की जय। धन्यवाद जी।